क्या करें, पब्लिक को यही पसंद है। लेकिन वो ज्यादा सोचते नहीं और वेकेशन मनाना शुरू करते हैं। लेकिन एक अजीब बात है, ऐसा लग रहा था जैसे कि उन चारों को या फिर क्या कहते हैं, खैर उन चारों का कोई ध्यान रख रहा था। और श्याम को दिखाई देता है कि वो अंधेरे में कोई रह रहा है, जो एक अंधेरे से दूसरे अंधेरे को जा रहा है। बस फर्क इतना है कि जब वो रोशनी में आ रहा है वो चीज, तो वो फास्ट हो जा रहा है। मतलब ऐसा समझ लो कि यहां पर एक अंधेरा है, वहां पर एक अंधेरा है। यहां से वो जाना चाहता है, तो अंधेरे से जब वो निकलता है, रोशनी में फास्ट हो जाता है और दूसरे अंधेरे में चला जाता है। कहानी सुनो, मेरी जुबानी सुनो, एक कहानी है यही, सुनोगे तुम वही। वेकेशन, वेकेशन में जाना हम सबको पसंद है। दोस्तों के साथ जाना, वेकेशन में किसी घर में रहना, और अगर वेकेशन एक दिन से ज्यादा है तो मजा आ जाता है। लेकिन हॉरर कहानी में मिस्ट्री तो होता ही है। सही समझिए, कहानी वेकेशन के ऊपर है। चार दोस्त वेकेशन मनाने के लिए जाते हैं। दो लड़के थे, दो लड़की। लड़कों के नाम थे राकेश और श्याम। लड़कियों के नाम थे अंजलि और प्रिया। वो वेकेशन कहीं दूर एक एरिया में मनाने वाले थे। इसलिए जब वो उस एरिया में एंटर करते हैं, तो एरिया के एनवायरनमेंट था क्लाउडी, यानी कि वेदर थोड़ा बारिश वाला था। मतलब रोशनी भी था और अंधेरा भी, क्योंकि वो वेकेशन किसी घर में मनाने वाले थे, प्रॉपर्टी में मनाने वाले थे। इसीलिए जब वो उस प्रॉपर्टी में एंटर करते हैं, केयर टेकर उनको चाबी दे देता है और चला जाता है। यानी कि प्रॉपर्टी में, घर में बस वो चार दोस्त ही थे। अब क्योंकि जो एनवायरनमेंट था वो थोड़ा अंधेरा और रोशनी वाला था, इसलिए वो घर के चारों तरफ, प्रॉपर्टी के चारों तरफ लाइट लगा हुआ था। लेकिन चार दोस्त देखते हैं कि चारों तरफ लाइट है, लेकिन कहीं कहीं अंधेरा भी है। ऐसा लग रहा था जैसे कि सफेद कागज में कोई काला स्याही यहां 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 गिरा चुका है, ऐसा वाला हालत था। और यहां पर राकेश मजाक कर देता है। राकेश कहता है कि यार, इस घर को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि यहां पर कोई भूत रहता है। वो कहता है, क्या भूत अंधेरे में रहते हैं या रोशनी में? क्या भूत आवाज कर सकते हैं? उनकी आवाज कैसा होता है? क्या भूत हमारी बातों को सुन सकते हैं? क्या भूत हमारे पास आ सकते हैं? और यहाँ पर वो तीन दोस्त कहते, क्या अजीब बातें कह रहा है यार, हम सब वेकेशन मनाने के लिए आए हैं और तू हॉरर बातें कह रहा है। क्या करें, पब्लिक को यही पसंद है। लेकिन वो ज्यादा सोचते नहीं और वेकेशन मनाना शुरू करते हैं। लेकिन एक अजीब बात है, ऐसा लग रहा था जैसे कि उन चारों को या फिर क्या कहते हैं, खैर उन चारों का कोई ध्यान रख रहा था। मतलब देखो, चार दोस्तों में से प्रिया जो थी वो खाना बनाने वाली थी। लेकिन जो वो खाना बनानी चाहती थी, मतलब जो वो खाना बनाने वाली थी, वो किसी को नहीं बताई थी, ना दोस्तों को ना केयर टेकर को। लेकिन जब वो किचन में जाती है खाना बनाने के लिए, जो वो बनाना चाहती थी वो सब सामान रखा हुआ था, और जो सामान यूज नहीं होने वाला था, जो उसके इस्तेमाल में नहीं आने वाला था, वो अंदर रखा हुआ था। ऐसा जैसे कि किसी को पता था कि वो क्या खाना बनाना चाहती है, वो सामान को रख के चली गई थी। लेकिन उस घर में उनके अलावा कोई और था ही नहीं। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि वो चार दोस्त जहां भी जाना चाहते थे, नहाने के लिए या फिर कहीं घूमने के लिए, तो उस समय उनको जो भी चाहिए था वो सब उनके पास पहले से आ जाता था, वहीं पर रखा हुआ था। आता था नहीं था, रखा हुआ था। जैसे कि कोई अगर चाहता है नहाने के लिए, तो सब कुछ सामान उनके कंफर्ट लाइफ के लिए रखा हुआ था। तुम बोलोगे यार, होटल है, घर है, तो ऐसा होगा। लेकिन यार, पूरा पर्टिकुलर जो उनको चाहिए, क्योंकि जो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं देने वाला हूं उसमें तुम थोड़ा सोचोगे जरूर। क्या हुआ, मेरा आंख दर्द करने लग गया। जैसे कि उनका अपना घर होगा जहां पर वो अपने परिवार के साथ रहते होंगे, अपने मम्मी पापा के साथ। और अगर घर है तो उनको उनका बेडरूम भी मिला होगा। और हर एक इंसान अपने बेडरूम को अपने हिसाब से ही रखता है। यही बात है, क्योंकि जब वो चार दोस्त अपना सब काम खत्म करने के बाद वेकेशन हाउस में सोने के लिए जाते हैं अलग अलग रूम में, तो उनका बेडरूम बिल्कुल उनके बेडरूम जैसा ही था। जैसे कि अगर कोई लड़की टेडी को यहाँ रखना चाहती है, तकिए को यहाँ रखना चाहती है, लड़के ऐसा रखना चाहते हैं, वैसा बिल्कुल सेम टू सेम। ये थोड़ा अजीब होता है। लेकिन चार दोस्त ज्यादा सोचते नहीं और वो सो जाते हैं। और शाम को स्लीपिंग पैरालिसिस हो जाता है।
स्लीपिंग पैरालिसिस मतलब तुम पैरालिसिस में चले जाते हो सोते वक्त, तुम्हारा बॉडी नहीं हिलता लेकिन तुम फील कर पाते हो। और श्याम उस समय सपना देखते हैं। ये ज्यादातर समय पर होता है लोगों के साथ। और श्याम जो सपना देख रहा था वो सपना बिल्कुल वेकेशन हाउस वाला ही था। मतलब श्याम वेकेशन हाउस में अकेला था और उसके आसपास कोई भी नहीं था। श्याम को दिखाई दे रहा था कि हर जगह पर रोशनी है और कहीं कहीं अंधेरा। और श्याम को दिखाई देता है कि वो अंधेरे में कोई रह रहा है, जो एक अंधेरे से दूसरे अंधेरे को जा रहा है। बस फर्क इतना है कि जब वो रोशनी में आ रहा है वो चीज, तो वो फास्ट हो जा रहा है। मतलब ऐसा समझ लो कि यहां पर एक अंधेरा है, वहां पर एक अंधेरा है। यहां से वो जाना चाहता है तो अंधेरे से जब वो निकलता है, रोशनी में फास्ट हो जाता है और दूसरे अंधेरे में चला जाता है। और श्याम को ऐसा लग रहा था कि जितना वो चीज एक अंधेरे से दूसरे अंधेरे को जा रहा है, उतना ही श्याम अंधेरे में गुम हो रहा है। और एक समय पर वो गुम होने ही वाला था, उसी समय उसको उसके नींद से उठाई दिया जाता है। और वो देखते हैं कि उसके सामने थे उसके दोस्त। तो श्याम अपने दोस्तों को कहता है कि क्या हुआ। तो राकेश, अंजलि और प्रिया कहते हैं कि तुम स्लीपिंग पैरालिसिस में थे। श्याम कहते हैं हाँ। और वो कहते हैं तुमने एक सपना देखा। तो श्याम कहते हैं हाँ। और श्याम सपने के बारे में बताता है जो तुम सुन चुके हो। और यहाँ पर वो तीन दोस्त भी कहते हैं कि हमने भी सपना देखा। यहाँ पर राकेश कहता है कि मुझे भी स्लीपिंग पैरालिसिस हुआ और मैंने भी एक सपना देखा और इसी घर का देखा। मैं भी इस घर में था और अकेला था, कोई नहीं थे। रोशनी और अंधेरा कहीं कहीं थे। मुझे लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो अंधेरे से आवाजें निकल रहा है, जैसे कि वो अंधेरे से कोई बातें कर रहा है। और वो बातें ऐसा था जैसे कि 7-8 लोग एक साथ बातें कर रहे हैं, सस्ते नशे करके, और बीच बीच में आवाजें क्रैक हो रहा था। मतलब ऐसा जैसे थोड़ा क्रीपी था। और जितना मैं वो आवाजों को सुन रहा था, मैं उतना ही अंधेरे में गुम होता जा रहा था। लेकिन एक समय पर इन दो लड़कियों ने मुझे उठा दिया। जो तुम्हारे साथ वही मेरे साथ, बस तुम्हें लगा कि वो अंधेरे में कोई रहता है और मुझे उस अंधेरे से आवाज सुनाई दी। अब बारी है अंजलि की। अंजलि भी कहती है कि मैं भी स्लीपिंग पैरालिसिस में थी। मैंने भी इसी घर का सपना देखा और मैं अकेली थी, तुम सब नहीं थे। चारों तरफ रोशनी थे तो कहीं कहीं अंधेरा। और तुम तो जानते हो मैं एक स्टोरी टेलर हूं, तो सपने में मैं अपने नेक्स्ट स्टोरी को परफॉर्म कर रही थी अंधेरे के सामने। मतलब मेरे कहानी को अंधेरे सुन रहे थे, अंधेरा सुन रहे थे, वही 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 बातें। तो अंजलि कहती है कि वो मुझे तारीफ कर रहे थे, वो मुझे गाइड कर रहे थे। और जितना मैं उनकी बातों को सुन रही थी, मैं भी अंधेरे में ही गुम हो रही थी। और उसी समय प्रिया ने मुझे उठा दिया। और यहां पर बारी है प्रिया की। लेकिन प्रिया कुछ नहीं कहती। वो पीछे घूम जाती है, पीठ दिखाती है, फिर कहानी सुनाती है। प्रिया कहती है मुझे भी स्लीपिंग पैरालिसिस हुआ था। मैं भी इसी घर का ही सपना देखा जहां पर मैं अकेली थी और तुम सब नहीं थे। चारों तरफ रोशनी तो बीच बीच में अंधेरा। लेकिन अजीब बात यह है कि मैंने खुद को अपने सामने देखा और धीरे धीरे मैं अपने पास ही आ रही थी। और एक समय पर मैंने अपने आंखों में अपना शकल देखा जहां पर मैं डरावनी थी। और उसके बाद मैं पजेस हो गई। और यहाँ पर चार दोस्तों का नींद टूटता है जहां पर वो देखते हैं कि वो उस वेकेशन हाउस के किसी एक जगह पर सोए हुए थे और केयर टेकर उनको उठा रहा था। और ये अगला सुबह हो चुका था। केयर टेकर कहता है कि आप यहाँ पर पड़े हुए थे, मैंने आपको उठाया क्योंकि मैं आपके पास आया था कुछ आपका ध्यान रखने के लिए, कुछ आपसे पूछने के लिए कि आप सही हो या नहीं। लेकिन आप सोए हुए थे। अब ये सारी बातें वो चार दोस्त केयर टेकर को बोल नहीं सकते क्योंकि थोड़ा अजीब होगा ना। लेकिन वो चार दोस्त पूछते हैं केयर टेकर से कि क्या इस घर की कोई कहानी है। तो केयर टेकर कहते हैं कि आपने भी वही सवाल पूछा। इस घर में जो भी आते हैं वो यही सवाल पूछते हैं। वो चार सवाल पूछते हैं कि यहाँ पर जो अंधेरे हैं उसमें कोई रहता है, क्या वो बातें कर सकते हैं, क्या उनकी आवाजें होते हैं, क्या वो हमारी बातें सुन सकते हैं, क्या वो हमारे पास आ सकते हैं। आप भी वही सवाल पूछ रहे हो। लेकिन यहां पर केयर टेकर एक उत्तर देता है, सवाल नहीं। केयर टेकर कहता है कि वो अंधेरे में रहते हैं, रोशनी उनको पसंद नहीं। और उसी समय वो चार दोस्त फिर से बेहोश हो जाते हैं और खुद को अंधेरे में देखते हैं कि वो अंधेरे में हैं और उनके सामने रोशनी है, लेकिन वो चारों तरफ अंधेरे में गुम हो चुके हैं और उनको रोशनी के पास आना पसंद ही नहीं आ रहा। फिर से उनका नींद टूटता है और उसके बाद वो उस वेकेशन हाउस में नहीं रहते।
मैंने पहले ही कहा था ये एक मिस्ट्री कहानी है। तो तुम खुद सोचो कि असलियत में वो क्या था, अंधेरे में रहने वाले कौन थे। मतलब मैंने तो किया था भूत, लेकिन कहानी में भूत इस्तेमाल तो किया, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तुम अपना दिमाग इस्तेमाल करो और कमेंट में लिख देना। मिलते हैं अगले कहानी में। लेकिन कहानी सुनने के बाद इस वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर करके जाना अगर तुम्हें किसी को देना है तो ये कहानी। सब्सक्राइब करना चैनल को, नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, और खुद तुम रोशनी में रहना, क्योंकि अंधेरे में पहले से कोई रह रहा है।